नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है 100 अगस्त का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। एटा में शादी में डांस को लेकर हुआ विवाद। दूल्हे के ममेरे भाई को गोली मारकर किया घायल। जौनपुर एसएसपी ने डायल 112 वाहन को दिखाई हरी झंडी और साथ ही पुलिस को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए। सोनभद्र में नशा तस्कर की 27 लाख की अवैध संपत्ति फ्रीज की गई। पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चित्रकूट में स्वघोषित महंत भरत दास की गिरफ्तारी की मांग तेज। ग्राम प्रधानों ने सौंपा ज्ञापन। कानपुर में आश्रम संचालक ने हिस्ट्री शीटर पर फायरिंग का आरोप लगाकर सुरक्षा की मांग की है। बहराइच में अवैध कब्जों पर चला है बुलडोजर। प्रशासन ने सार्वजनिक जमीन कराई है खाली। गाजियाबाद में छेड़खानी केस में नया मोड़। शिकायतकर्ता परिवार अचानक लापता है। मुगलसराय में युवक पर जानलेवा हमला। बदमाश स्कूटी लेकर फरार हो गया। माध्यमिक शिक्षा विभाग में लाखों के घोटाले का खुलासा। जांच शुरू हुई। रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार घायल। चालक की मौके से हुआ फरार। बदहाल ग्रामीण सड़कें बनी मुसीबत। गड्ढों के सफर को मजबूर है लोग। सहरसा में लापता 20 वर्षीय युवक का शव पोखर से मिला। इलाके में सनसनी। भागलपुर में मैट्रिक पास युवक ने फांसी लगाकर दी जान। कमरे में मिला शव। सातवें वेतनमान की मांग को लेकर नगर निगम कर्मियों की भूख हड़ताल जारी है। बिजली तार चोरी करते युवकों को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। सफाई कर्मियों की भूख हड़ताल चौथे दिन भी जारी है। 2 की तबीयत बिगड़ी बताई जा रही। भागलपुर में 15 सूत्रीय मांगों को लेकर विश्वविद्यालय कर्मचारियों का प्रदर्शन तेज है। भागलपुर में 75 साल पुरानी पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए विशेष अभियान शुरू हुआ। विक्रमशिला सेतु क्षतिग्रस्त होने के बाद गंगा में मुफ्त नवा सेवा शुरू हुई। गया में स्कूल बस और बाइक की टक्कर में चाचा की मौत। भतीजा गंभीर रूप से घायल। गया में निर्माणाधीन सड़क पर कार बस की भीषण टक्कर। 3 लोग घायल। दो 235 बोतल विदेशी शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। कार जब्त है। आठवीं तक के स्कूल में सिर्फ 2 शिक्षक। पढ़ाई ठप होने के आरोप है। सहरसा में मिड डे मील खाने के बाद सैकड़ों बच्चे बीमार। अस्पताल में हुए भर्ती। कोटा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के जन्मदिन पर भाजपा के 4 दिवसीय सेवा अभियान शुरू। अलवर के JVVNL का हेल्पर 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। पुलिस के एरिया डेमोनेशन अभियान में 236 अपराधियों पर असामाजिक तत्व गिरफ्तार। प्रसूताओं की मौत के मामले में अस्पताल में बड़ी सियासत। परिजनों की अपील। प्रसूताओं की मौत के बाद कई दवाइयों और इंजेक्शनों के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई। प्रसूताओं की मौत के मामले में जयपुर में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम पहुंची। लखनऊ में बीजेपी की मैराथन बैठक। 2027 मिशन पर योगी ने दिया बूथ स्तर को फोकस का मंत्र। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। बोले यूपी में मुद्दों से ध्यान भटकाने की राजनीति हो रही। योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन सिंदूर थीम वाले डीपी लगाकर बड़ी राजनीतिक संदेश दिए।
लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। यूपी बीजेपी में संगठन विस्तार की चर्चा तेज, लखनऊ में कई दौरे की बैठक का सिलसिला जारी है। अखिलेश यादव का बंगाल चर्चा दौरा में ममता बनर्जी से मुलाकात को विपक्षी एकता से जोड़कर देखा जा रहा। योगी सरकार जल्द कर सकती है कैबिनेट विस्तार, राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज। बीजेपी नेताओं ने दावा किया 2027 में फिर बनेगी डबल इंजन सरकार, विपक्ष पर साधा निशाना। लखनऊ में राजनीतिक हलचल बढ़ी, सपा और बीजेपी दोनों ने तेज की चुनावी तैयारियां। अखिलेश यादव ने युवाओं पर महंगाई के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरते हुए नई रणनीति के संकेत दिए। आमिर खान ने रिद्धिमा कपूर की डेब्यू फिल्म दादी की शादी की तारीफ करते हुए कहा, रणबीर से बेहतर है। कपिल शर्मा और रिद्धिमा कपूर साहनी की फिल्म दादी की शादी 8 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। सई पल्लवी ने मना की फिल्म एक दिन में शायद कोई और कलाकार बेहतर फिट होता है। सैफ अली खान ने खुलासा किया कि शाहरुख खान की प्रोडक्शन फिल्म कर्तव्य से जुड़ने के पीछे खास बातचीत थी। रितेश देशमुख ने कहा, सलमान खान और अभिषेक बच्चन ने राजा शिवाजी के लिए कोई फीस नहीं ली है। पलक तिवारी ने अपने बचपन को लेकर कहा, पिता के बिना भी कभी कभी कमी महसूस नहीं हुई। रीवा अरोड़ा ने डिलीवरी एजेंट से जुड़े डरावने अनुभव का खुलासा किया। संजय दत्त की पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म आखिरी सवाल 8 मई को रिलीज के साथ चर्चा में आई। वरुण धवन की नई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जवानी तो इश्क होना ही है, रिलीज मई में। अनन्या पांडे और लक्ष्य स्टारर चांद मेरा दिल को लेकर यूथ ऑडियंस में जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार किया। पीएम मोदी ने बंगाल जीत को डर मुक्त युग की शुरुआत बताया। बिहार में सम्राट चौधरी सरकार का बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार, एनडीए के 32 मंत्रियों ने शपथ ली। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री, बाहर में स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारियां मिली। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा तेज हुई, शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी चंद्रनाथ रथ की हत्या से सियासत गरमाई। राहुल गांधी ने बंगाल में असम चुनाव परिणामों को सख्त सवाल उठाते हुए कहा, जनादेश चोरी हुआ है। तमिलनाडु में विजय का टीवीके ने चुनाव राजनीति में बड़ा उलटफेर किया, सरकार गठन को लेकर चर्चाएं तेज। असम की हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सत्ता बरकरार रखी। केरल में कांग्रेस नेता यूडीएफ की बड़ी जीत के बाद आत्ममंथन शुरू हुआ। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया। अरविंद केजरीवाल ने बंगाल नतीजे के बाद बीजेपी पर लोकतंत्र खत्म करने का आरोप लगाया। बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद कोलकाता के कई इलाकों में टीएमसी दफ्तरों पर भगवा झंडे लहराए। ममता बनर्जी ने खुद को फ्री बर्ड बताते हुए लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई ऐसा कहा है। यूपी में बीजेपी ने 2027 मिशन के लिए बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने की रणनीति तेज की। अखिलेश यादव ने ईवीएम और चुनावी प्रक्रिया पर विपक्षी दलों के सवालों का समर्थन किया। कांग्रेस के अंदर नेतृत्व बदलाव और नई रणनीति को लेकर चर्चा तेज, लगातार चुनावी हार का सवाल उठा। बंगाल चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर भवानीपुर सीट से हराकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया।
एनडीए ने बिहार कैबिनेट विस्तार को लेकर 2029 लोकसभा चुनाव की तैयारी से जोड़कर बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। दक्षिण भारत की राजनीति में विजय की एंट्री से डीएमके और एआईएडीएमके दोनों के समीकरण बदलते दिखे। देश भर में विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी और विपक्ष के बीच ईसीआई की भूमिका को लेकर नई बहस शुरू हुई। आईपीएल 2026 में विराट कोहली की तूफानी फॉर्म जारी है। लखनऊ मैच से पहले आरसीबी कैंप में उत्साह चरम पर रहा था। एलएसजी ने कान्हा स्टेडियम में लगातार तीसरी जीत दर्ज कर प्लेऑफ की उम्मीदें मजबूत की। एमएस धोनी की कप्तानी को लेकर फिर चर्चा तेज। सीएसके के फैंस ने सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया। मुंबई इंडियंस के युवा बल्लेबाज ने शानदार प्रदर्शन कर टीम को टॉप 4 की रेस में बनाए रखा। सनराइजर्स हैदराबाद ने गेंदबाजों के कम स्कोर वाला मुकाबला जीतकर आईपीएल 2026 में बड़ा उलटफेर किया। राजस्थान रॉयल्स के स्टार ओपनर यशस्वी जायसवाल ने लगातार दूसरा अर्धशतक लगाकर ऑरेंज कैप की रेस तेज की। केकेआर को बड़ा झटका। टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज चोट के कारण अगले मैच से बाहर हुए। दिल्ली कैपिटल्स की कैप्टन के हार के बाद बल्लेबाजी क्रम में बड़े बदलाव के संकेत दिए। पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच हाई स्कोरिंग मुकाबले ने आईपीएल 2026 का रोमांच और बढ़ा दिया। बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 प्लेऑफ शेड्यूल को लेकर अहम बैठक की। वेन्यू बदलाव पर हुई चर्चा। सोने की कीमतों में फिर उछाल। वैश्विक तनाव के बीच निवेशकों का रुझान सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ा है। चांदी में इंडस्ट्रियल डिमांड के दम पर नया रिकॉर्ड छुआ और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में बढ़ी मांगे। भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव जारी है। बैंकिंग, शेयर और आईटी में बिकावली में सेंसेक्स दबाव में रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बिक्री तेज हुई। कई कंपनियों ने ईवी मॉडल लॉन्च की तैयारी शुरू की। इंजीनियरिंग कंपनियों को रेलवे और साथ ही हाईवे प्रोजेक्ट्स में बड़े अवार्ड्स मिलने के संकेत दिए। हेल्थ सेक्टर में एआई आधारित मेडिकल टेक्नोलॉजी पर जोर। बढ़े अस्पतालों में नई डिजिटल सुविधाएं। फार्मा कंपनियों शेयर की तेजी। निर्यात बढ़ने और नई दवाइयों की मंजूरी से निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ। स्टील और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में उत्पादन लगातार बढ़ने से इंडस्ट्रियल कंपनियों पर बढ़ा दबाव। ऑटो इंडस्ट्री में हाइब्रिड कारों की मांग तेजी से बढ़ी है। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों ने नए डिजिटल प्लान लॉन्च किए और साथ ही कैशलेस ट्रीटमेंट सुविधाओं पर फोकस भी बढ़ाया। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के बीच कई जिलों में सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई। लखनऊ में कारोबारी से करोड़ों की ठगी। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह का तलाश किया तेज। दिल्ली में फर्जी कॉल सेंटर पर छापा। विदेशों में ऑनलाइन ठगी करने वाले आरोपी गिरफ्तार। मुंबई में ड्रग सप्लाई का भंडाफोड़ और साथ ही पुलिस ने बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया। कानपुर में महिला डॉक्टर से लूट की हत्या। वारदात सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान। बिहार में जमीन विवाद को लेकर हुई गोलीबारी में कई लोग घायल हुए। इलाके में तनाव का माहौल। जयपुर में नकली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश। हाईटेक प्रिंटिंग मशीनें बरामद हुई। नोएडा में स्कूल के बाहर छात्र पर हमला। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अभिभावकों में नाराजगी। हैदराबाद में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। पंजाब में सीमा पार से हथियार तस्करी की कोशिश नाकाम। सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई की।
100 अगस्त की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।